replacing the old political, I know, replacing, absolutely, thank you. तो देखा आपने ये वीडियो, ये आज का पार्लियामेंट का उस वक्त का वीडियो है जब देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी और उनकी जब जबान फिसली तो तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के, वो उनकी इस बात पर हंस पड़े। मामला पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ था। पॉल्यूशन को जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिशियन कहा तो लोग हंस पड़े और इसका मजाक सोशल मीडिया पर इसलिए और ज़्यादा उड़ाया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिशियन जो वर्ड निकाला है पॉल्यूशन से, तो कहीं ना कहीं देश में सारे पॉलिटिशियन पॉल्यूशन फैला रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको बताता हूँ। पॉल्यूशन की जगह पॉलिटिकल बोल गई वित्त मंत्री, तो सदन में लगे ठहाके, हंस पड़े नितिन गडकरी। पूरा मामला इस तरह से था कि संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट में तमाम घोषणाएं की गई, टैक्स को लेकर भी राहत दी गई है। सदन में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पढ़ रही थी तो एक मौका ऐसा आया जब वित्त मंत्री की बात सुनकर सदन में मौजूद सदस्य हंस पड़े। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करने के दौरान व्हीकल रिप्लेसमेंट पर वो बोल रही थी, यानी जो गाड़ियां हैं उनको किस तरह से रिप्लेसमेंट किया जाएगा, जो केंद्र सरकार के जरिए एक पॉलिसी लाई गई है। और नितिन गडकरी का जो जिक्र बार बार किया जा रहा है इस पैकेज में, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम बनाया है वो नितिन गडकरी ने बनाया है कि किस तरह से तमाम ज़िलों में स्क्रैप के लिए बाकायदा एक जगह अलॉट की गई है और डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को उनकी मुद्दत पूरी होने के बाद, यानी 10 साल और 15 साल पूरे होने के बाद, उनको स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप में डाला जाएगा और उससे जो है पॉल्यूशन किस तरह से कम किया जाए उस पर एक बाकायदा कई मंत्रालयों ने मिलकर ये एक बड़ी स्कीम बनाई है जिसको भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के अपनी पीठ थपथपा रही है। हालांकि इस पूरी स्कीम को लेकर ट्रांसपोर्टर लगातार सरकार की मुखालफत कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से एक ट्रक जो 40-50 लाख का आजकल पड़ रहा है, छोटा सा ट्रक अगर बात करें, अगर बड़े ट्रकों की बात करते हैं 10 टैरा या 16 टैरा होते हैं या उससे बड़े होते हैं तो उनकी प्राइस और ज़्यादा हैं, तो उसको किस तरह से 10 साल के अंदर आप स्क्रैप पॉलिसी में ला सकते हैं, जिसको लेकर के ट्रांसपोर्टर लगातार विरोध भी कर रहे हैं। दिल्ली में भी कई बार धरना प्रदर्शन हो चुका है और जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो इस पूरी पॉलिसी को ये कह रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए, उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्राइवेट व्हीकल्स की भी अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम 10 साल का वक्त दिया गया है डीजल की गाड़ियों के लिए और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोन अपना कराते हैं गाड़ियों पर और 7 साल तक किस्तें देते हैं, तो उसके बाद उनको सिर्फ 3 ही साल मिलेंगे, तो उसकी भी कहीं ना कहीं विरोध ज़रूर किया जा रहा है। लेकिन इसी मामले को लेकर जब निर्मला सीतारमण बजट में पेश कर रही थी और ये बता रही थी कि किस तरह से ये पॉलिसी जो है वो लाई गई है केंद्र सरकार के ज़रिए व्हीकल रिप्लेसमेंट, तो उस पर जब वो बोल रही थी इस दौरान उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों को रिप्लेस किया जाना एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण नीति है। तो पुराने पॉलिटिकल सॉरी बोलकर वित्त मंत्री ने इसे सुधारते हुए जो पुराने पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रिप्लेस करने पर काम करेगी। ये पॉलिसी भारत की ग्रीन पॉलिसी को बढ़ावा देगी। वित्त मंत्री द्वारा पॉल्यूटेड की जगह पॉलिटिकल बोलने पर सदन में लोग हंसने लगे। सदन में पक्ष विपक्ष के तमाम नेता इस पर हंसते दिखाई दिए। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर खेद जताते हुए अपनी बात जारी रखी, लेकिन सदन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई विपक्ष के नेता थे जो अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर से हंसने लगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में हेल्थ केयर के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ
सह स्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख SHGs में लाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। हम इन SHGs को आर्थिक सशक्तिकरण के अगले चरण तक पहुंचाने में मदद करने के लिए बड़े उत्पादक उद्यम बनाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क बढ़ाने का ऐलान किया है। ये 16% बढ़ाया गया है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर निर्मला सीतारमण के कुछ मीम्स भी चल रहे हैं। खासतौर से जो सिगरेट के पीने वाले हैं, उन्होंने इसको लेकर के सोशल मीडिया पर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है। हालांकि इस बजट में मिडिल क्लास को जरूर राहत देने की बात कही गई है। शुक्रिया आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।